हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपको रेंज, डोमेन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे 6 फंक्शन है और हर एक की अलग डोमेन, रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स है उनकी। बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, तो ये चैप्टर बहुत टफ लगने लगता है उनको कि सर समझ नहीं बैठ रहा है। फिर दूसरा, सर हमको कहां पर कौन सी वैल्यू पुट करना है, सर ये तो सिंपल होना चाहिए था, आंसर नहीं आ रहा है। तो ये सारे सॉल्यूशन आपको मैं 2.1 का जो भी बता रहा हूं, तो आज मैं आपको जो ट्रिक्स बताने वाला हूं 2.1 के सॉल्यूशन के लिए बता रहा हूं, और ऐसे ही फिर अपने अगले वीडियोस में अगले अगले चैप्टर की मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बता के सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो ये 2.1 में बेसिकली अपना जो सारा खेल होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज पे काम होने वाला है। तो आप देखो, मैंने एक डायग्राम बना रखा है पहले से आपके लिए, तो इस डायग्राम को देखो कि कैसे घटना है। तो एक छोटी सी ट्रिक याद करना है कि भाई कॉस, सेक और कॉट ये तीनों भाई हैं, और साइन, कॉसेक और टैन ये तीनों बहन है। बात खत्म। क्या बोला मैंने? कॉस, सेक और कॉट इनको भाई मान लो, इनको बहने मान लो, और कुछ भी याद नहीं करना है। सारी रेंज अभी आपको ऐसे याद हो जाएगी। कैसे? कि भाई यदि आप इस ग्राफ को देखो तो मैंने यहां रखा है 0 to पाई। तो 0 to पाई कॉस, सेक और कॉट की रेंज में मान लूंगा। अभी मत बोलना सर वो तो इंटरवल में 0 नहीं आता है, पाई बाई 2 नहीं आता है, भूल जाओ। क्वेश्चन में उनकी जो नेग्लेक्ट वैल्यू है वो तो रेंज में वैसे ही नहीं आने वाली है, तो उनकी जरूरत तो पड़नी नहीं है, तो उस सबको भूल जाओ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर इस इंटरवल में आने वाला है। बात खत्म। ऐसे ही साइन, कॉसेक और टैन एक साथ, ये मैंने इसलिए स्पेसिफिक लिख दिया है कि साइन, कॉसेक और टैन ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चलने वाला है। तो ये भाई है, ये बहन है, ये एक साथ रहेंगी। सारे क्वेश्चन में इसी ट्रिक से आपको सॉल्व करा दूंगा फटाफट। उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो बच्चे कॉमन मिस्टेक क्वेश्चंस में करके आ जाते हैं। तो जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहां लिख देता हूं कि साइन इनवर्स, लेट्स टेक 7 पाई बाय 6, साइन इनवर्स 7 पाई बाय 6 साइन ऑफ दिस। तो बच्चे क्या करके आ जाते हैं, 7 पाई बाय 6 आंसर लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत आंसर हो जाता है। ये वाली प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं है। हमने तो सर, आपने तो मुझे पढ़ा रखा है कि सर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, सर ये तो आ जाता है मेरा आंसर एक्स, है ना, राइट। बट सर अब क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो ये हम इनको डिस्कस करने वाले हैं कि बेटा ऐसा क्यों नहीं होगा, इसका क्या आंसर आएगा। ये 2.1 में ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जब बच्चे गलती करके आ जाते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपको मैंने जैसे ग्राफ बता रखा है, तो ग्राफ में आपको थोड़ा सा 2-4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। 11th क्लास का थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, है ना। ये अपने 11th क्लास में पढ़ा है, ये सारी जरूरत अभी पढ़ने वाली है। तो 2 क्वेश्चन बताता हूं आपको, फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 1 जो बुक में दे रखा है उसको देखते हैं। दैट इज साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 आपको क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज एग्जांपल 1। तो पहले तो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं और फिर उसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। तो पैटर्न आपका यह रहेगा कि जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है यहां पे, उसको आपको y के इक्वल करना है। मतलब हम करने के वाले हैं, इनवर्स फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि इनवर्स में डील करना आसान नहीं होता है, नॉर्मल साइन फंक्शन में डील करना अपने लिए बहुत आसान है। तो मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट करके इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन y 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बता ही चुका हूं। अब साइन y यदि 1 बाय रूट 2 हो जाएगा और मुझे y की बात कर रहा हूं, है ना, तो आपको हर बार इस ग्राफ को देखना है, मतलब कुछ नहीं देखना है। इस ग्राफ को देख के तुरंत पता करो बेटा साइन इनवर्स की रेंज क्या है। तो साइन इनवर्स की रेंज की बात आती है तो भैया साइन तो ये ना कहां से कहां तक चलता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक चलता है। मतलब मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही आना चाहिए, इसके बाहर नहीं आना चाहिए। बाहर आ रहा है तो मामला गड़बड़ है। तो फटाक से देखो 1 बाय रूट 2 मतलब कि साइन पहली बात तो क्या है, पॉजिटिव दिखता है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यदि साइन मेरा पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट पकड़ना है मुझे पकड़ना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि सेम टू सेम क्वेश्चन नेगेटिव में आता तो मैं कौन सा क्वाड्रेंट पकड़ लेता, फोर्थ क्वाड्रेंट पकड़ लेता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। अभी साइन पॉजिटिव है तो 1 बाय रूट 2 साइन में फटाक से बेटा बताओ कौन सी वैल्यू होती है। तो फटाक से बताओगे सर पाई बाय 4, ये तो रट रखी है अपन ने क्लास 10 से। तो फट से मेरा y का आंसर कितना आ गया, पाई बाय 4। क्वेश्चन खत्म, इतनी सी तो बात है।
अब सेम क्वेश्चन को मैं बदल के बता रहा हूं। अब क्वेश्चन बदल गया और क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया है, नेगेटिव साइन कर दिया है। देखो सेम क्वेश्चन है, मैं दोनों हर क्वेश्चन को पॉजिटिव नेगेटिव करके बताऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है जब आप लोग सॉल्व करते हो, सर प्लस वाले तो बन जाते, सर माइनस वाले में समझ नहीं आता, सर क्या करें, दिक्कत हो गई, गलत हो गया आंसर। तो नेगेटिव में बच्चे जो फंस जाते हैं उसके लिए मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि नेगेटिव को कैसे अपन को अवॉइड करके कैसे अपन को फटाक से क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स अभी -1/√2 कर दिया, तरीका वही है, आपको y के इक्वल करना है, दिमाग नहीं लगाना है। y के इक्वल करने के बाद क्या बन जाएगा, sin y विल बी -1/√2, क्या बन जाएगा ये, बन गया। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक ही चीज बताई है, जैसे ही क्वेश्चन आए ग्राफ पे चले जाओ, ग्राफ पे जाके देखो साइन का इनवर्स का रेंज क्या होता है, सर -π/2 π/2 होता है, दिखता है। तो पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नेगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरी जो वैल्यू है वो आपको पता है कैसे लिखते हैं ना, माइनस थीटा करके लिखते हैं। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, sin y -1/√2 है, इसको कैसे लिखेंगे आप, sin -1/4 ऐसे लिखेंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, भाई लिख सकता है, गलत थोड़ी ना है, गलत नहीं है भाई, sin 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है। बट प्रॉब्लम कहां गई, रेंज में। तो यही कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा 5π/4 आ जाएगा, और 5π/4 तो मेरी साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, और साइन इनवर्स की रेंज का ही तो आंसर आपको देना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने जो ट्रिक बताई है, इस ग्राफ को देखते चलो कि भाई साइन का तो आंसर इन्हीं दो क्वाड्रेंट में आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो डिफाइन आपके एनसीईआरटी में बाय डिफॉल्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के। तो फटाक से आपका आंसर आ गया y = -π/4, कहानी खत्म। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है, इसको अपन आसान बना के करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर पैटर्न के मैं एक पहले क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, ताकि आपको तरीका पकड़ में आ जाएगा कि पॉजिटिव और जब नेगेटिव आता है तो कैसे करना होता है। एक एग्जांपल अपन और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है cot इनवर्स -1/√3। क्या बोलता है, एग्जांपल नंबर 2 कहता है cot इनवर्स -1/√3। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है। फिर से देखिए, तो cot के लिए मेरे को कहां पे जाना है, देखिए sin cosec tan एक साथ आते हैं, cos sec cot एक साथ आते हैं। तो cot के लिए मुझे कहां जाना है, ये वाला मेरा एरिया आ गया, ठीक है, मतलब 0 to π की बात चल रही है। पहला दिमाग में ये ना, ग्राफ को रट के रख लो, दिमाग में सेट कर लो भाई, cos sec cot एक साथ, sin cosec tan एक साथ, दिमाग लगाना नहीं उसके बाद। तो मतलब ये कि इसका आंसर तो सर 0 to π में आएगा। अच्छा, दूसरी बात मुझे दिखता है नेगेटिव दिखता है, तो cot नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, तो आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, cot तो नेगेटिव, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब मुझे समझ आ गया कि मेरा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल अपन कैसे लिखते हैं, क्लास 11th यदि आप सबको याद हो तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स को लिखा जाता है π-θ, है ना। ये छोटी सी बात आप याद रख लो कि सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखा जाता है, π-θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखा जा सकता है, -θ। ये सब आपको पता ही है, 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको y के इक्वल करेंगे, cot y -1/√3 हो जाएगा। अब -1/√3 कहने के लिए तो अपने पास दो क्वाड्रेंट अवेलेबल है, सेकंड और फोर्थ cot, है ना। बट क्वाड्रेंट कौन सा लेना है हमको, सेकंड लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि cot इनवर्स की सर रेंज जो है सर वो सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, उसके बारे नहीं जाने वाला है। तो इसलिए बार बार बता रहा हूं, डायग्राम को देखते चलो। तो इसके आंसर को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, cot, ठीक है। अच्छा, 1/√3 cot में क्या होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, तो π माइनस, बस बात खत्म। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को लिखने का तरीका π-θ बता देता। तो cot y कितना हो जाएगा, cot 2 π/3 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, कहानी खत्म। बहुत ही आसान था। आई थिंक ये मामला आपको समझ आ गया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके अब 10 बना रहा हूं, ठीक है। क्या बना दिया मैंने, 10 बना दिया। तो यदि यहां पे ये क्वेश्चन 10 हो जाएगा तब क्या मामला बनेगा बताओ। तो देखिए, ये मैंने क्या कर दिया, tan इनवर्स -1/√3। अब क्वेश्चन की कहानी कैसे चेंज होगी उसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो भी क्वेश्चन है उसको y के इक्वल करना है। तो tan y, जैसे ही tan आ गया तो मैंने देखा भाई sin cosec tan एक साथ चलते हैं, वो दो क्वाड्रेंट पकड़ रखे, उसने फर्स्ट और फोर्थ में कब्जा रखा।
तो tan की जब बात चल रही है तो tan कहां पे नेगेटिव है कहां पे पॉजिटिव है? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है, tan सर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव दिखता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव दिखता है तो लिखने का तरीका माइनस थीटा होता है, दिमाग लगाना ही नहीं है। तो tan बाय फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या होता है? पाई बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस थीटा लिखने का तरीका होता है, बस बात खत्म। y इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6 इज द आंसर, दैट्स ऑल। इतना सिंपल तरीका है। तो आपको बेसिकली बेटा क्या करना है, इस डायग्राम को फोकस करके माइंड में सेट कर लो, हर क्वेश्चन को तुरंत हो जाएगा सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे आते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन इनवर्स। सारे क्वेश्चन ट्रिक से देखो फटाफट सॉल्व होंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स -1/2 पहला क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला काम सर इक्वल्स टू y करो। दूसरा काम, इसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ पे देखेंगे सर साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज देखो, साइन कोसेक tan फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो नेगेटिव कहां पर है सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखते हैं? माइनस थीटा। 1/2 बोले तो कौन सी वैल्यू? 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो पाई बाय 6। बात खत्म, दैट्स ऑल, खत्म। बहुत ही सिंपल है, तो इस तरीके को फॉलो करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? cos इनवर्स √3/2। चलिए तो सबसे पहला काम सर इक्वल्स टू 1। दूसरा काम, तीसरा काम सर cos इनवर्स की अपन सर रेंज देखेंगे। कौन से कहां पर रेंज? फटाक से देखो जरा, ये बता रखी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, बट ये पॉजिटिव है तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं? कंपेयर कर लेंगे तो y कितना आ गया? पाई बाय 6। क्वेश्चन खत्म, बहुत ही आसान है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है बेटा, बस ट्रिक को फॉलो करो तो मैंने आपको बता रखी है। अगला क्वेश्चन cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 टेंशन नहीं लेना। सबसे पहला काम इक्वल्स टू y। दूसरा काम, तीसरा काम cosec इनवर्स की सर रेंज देखना है। रेंज देखो फटाफट कहां पर आती है? sin cosec tan। दो कौन कौन से क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बट पॉजिटिव है, टेंशन लेना नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec में y 2 कहां पर होने वाला है? तो भाई साइन में 1/2 30 पे होता है, तो ये भी 30 डिग्री पे हो जाएगा, तो cosec पाई बाय 6 हो जाएगा, तो y पाई बाय 6 हो जाएगा। अच्छा 30 डिग्री आंसर मत लिख के आ जाना, आपको आंसर जो रेडी पाई बाय 6 में लिखना होता है, ठीक है? ये अवॉइड करना लिखने के लिए, गलत नहीं है बट आप अवॉइड करेंगे इसको। तो बहुत ही आसान तरीके से बेटा अपन फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, tan इनवर्स -√3। ठीक है, tan इनवर्स -√3 सब पहला काम सर इक्वल्स टू y करो। दूसरा काम सर tan y को -√3 लिख दो। तीसरा काम सर tan इनवर्स की रेंज देखेंगे ग्राफ में, फटाफट देखो sin cosec tan मतलब सर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखते हैं सर? माइनस थीटा कर दो। √3 कौन सा एंगल है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई बाय 3। कहानी खत्म, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है? तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक से मैं फटाफट बता रहा हूं सारे सॉल्यूशन, आपको मजा आ रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2। पहला काम y cos y -1/2। नेगेटिव है, फटाक से जाओ cos पे। cos से कौन कौन से क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, बट cos नेगेटिव कहां पर दिखता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को लिखने का तरीका क्या है? पाई माइनस थीटा। cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 3, तो इसको क्या लिख देंगे? पाई माइनस पाई बाय 3। बात खत्म। ये कितना हो गया? 2 पाई बाय 3। तो y कितना आ गया? खत्म, बहुत ही आसान है। आपको केवल इस डायग्राम को देखते चलना है, क्वेश्चन सटासट होते जाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना है। सारी की सारी एक्सरसाइज ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही आसान कर दूंगा चैप्टर को। tan इनवर्स, ठीक है, फटाक से वही तरीका y, ठीक है, tan इनवर्स रेंज पकड़ो फटाफट, देखो क्या है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं सर? माइनस थीटा। पकड़ लो माइनस थीटा, ये लो, आ गया भाई, खत्म। सटासट हो गया बेटा क्वेश्चन, सिंपल तरीका बता दिया मैंने आपको।
केवल और केवल आपको डायग्राम पकड़ना है, इस डायग्राम को दिमाग में सेट कर लो पिक्चर की तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेक इनवर्स, 7th क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2/√3। चलिए पहला काम y के बराबर मानेंगे, तो सेक y हो जाएगा 2/√3 हो गया, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले तो सेक इनवर्स की रेंज पकड़ लो, देखो कहां पर है, cos सेक और कॉट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बैठता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये कहां पर वैल्यू हो जाएगी, सेक में ये हो जाएगी √3/2, cos में कितना होता है 30 डिग्री होता है, तो ये 30 पे पकड़ने वाला है, तो सेक हो जाएगा, कंपेयर कर लो, खत्म, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता अपना 8th क्वेश्चन, cot इनवर्स √3, कॉल मारो फटाक से y के, तो cot y कितना हो गया, √3 हो गया। cot की फटाफट रेंज देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot में √3 किसकी वैल्यू होती है सर, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री लिख दो, बस खत्म कहानी। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट तरीके को बस फॉलो करो बेटा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 9, cos इनवर्स -1/√2। चलिए पहला काम सर y के बराबर लो, cos y को -1/√2 करो, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, cos की रेंज पकड़ो, cos की रेंज कहां है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में पकड़ता है। अच्छा तो cos नेगेटिव कहां पर है सर, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखते हैं सर, पाई माइनस थीटा लिखते हैं, लिख दो पाई माइनस थीटा, 1/√2 45 होता है, कहानी खत्म। सटासट क्वेश्चन होंगे बेटा, ये देखो खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, केवल इस डायग्राम को पकड़ के चलना है, क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गलती के चांस है ही नहीं। और देखते हैं, चलिए एक और 10th क्वेश्चन लो, cos sec इनवर्स क्या है √2 माइनस, सबसे पहला काम y मानो, cos sec y को -√2 मान लो, ठीक है। फिर पकड़ो cos sec इनवर्स की रेंज देखो कहां दिखती है सर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी sin cos sec tan है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखती है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको रेंज दिखती है, तो ये नेगेटिव में कौन सा क्वाड्रेंट पकड़ना है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट पकड़ना है, फोर्थ क्वाड्रेंट को पकड़ लो, तो cos sec y, cos sec और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को लिखने का तरीका क्या होता है, माइनस, ये होता है π/4 में, खत्म कहानी। तो इसीलिए आपने डोमेन और रेंज जो भी याद करी है उसका फायदा आपको यहां मिल रहा है, और मैंने जो आपको ये ट्रिक बता दी है इससे याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में आप फटाक से एक छोटा सा डायग्राम है, आपको उसको पकड़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन कितने आसान तरीके से हो रहा है। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज ही होते रहते हैं, सर इसकी डोमेन कहां है, इसकी रेंज का सर कौन सा क्वाड्रेंट कैसे पता करें। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको तो बस ये तरीका पकड़ के रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़े से सेकंड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं है, डबल क्वेश्चन है, मतलब क्या है, जैसे कि देखिए tan इनवर्स ये 1 हो गया है ना, ये हो गया cos इनवर्स, ये -1/2 प्लस sin इनवर्स। अब यहां पे जो क्वेश्चन होगा उसमें 3 एक साथ आ गया, अभी तक एक क्वेश्चन आता 3 एक साथ हो गया, तो अपन उसको कैसे करेंगे, तो यहां पर अब इन तीनों को अलग अलग आपको सॉल्व करके इनकी वैल्यू लिखनी है, तो मैं आपको एक एक स्टेप में तीनों की वैल्यू निकाल के यहां पे फिर लिखते जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं tan इनवर्स 1 पे, तो tan इनवर्स 1 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसको y के इक्वल कर लूंगा, तो tan y = 1 हो जाएगा, और tan में मुझे पता है 1 π/4 पे होता है, क्योंकि यहां पर मुझे कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, तो मैं 1 को लिख सकता हूं tan π/4, तो y कितना हो गया π/4 हो गया, तो यहां पे तो मैंने π/4 लिख दिया, ठीक है। cos में चलिए सेम तरीका, इसको भी मैं किसके मान लूं, y z जो मानना जिसके जैसी इच्छा है वैसे मान लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे cos z क्या हो गया -1/2 हो गया। अब cos में नेगेटिव आ गया है, ठीक है, तो इसमें वापस चले आओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज पे जाओ, देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आता है cos में, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका है π-θ। cos 1/2 किसमें होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3, तो इसको क्या लिख देंगे, बस ये कितना हो गया 2π/3, तो z = 2π/3, कहानी खत्म, यहां लिख दो 2π/3। बच गई तीसरी चीज, इसको देखते हैं। अच्छा ये जो मैंने इरेज करा है आपको इरेज नहीं करके आना एग्जाम में, ये लिखा है इसके नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, अभी तो जगह नहीं, मैंने इसलिए इरेज कर दिया। तीसरा है sin इनवर्स -1/2, तो आपको इसे शो करने होंगे, जैसे मैं ये शो कर रहा हूं ना,
ये आप शो कर गए तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो साइन ए माइनस 1/2 हो गया। फटाक से चलिए देखिए, फटाक से साइन इनवर्स की रेंज क्या दिखती है? साइन इनवर्स की सर रेंज हमें दिखती है सर फर्स्ट और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट पकड़ता है। नेगेटिव कहां पकड़ता है सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव पकड़ता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका क्या है सर? नेगेटिव एंगल लिख दो बस। साइन माइनस पाई बाय ये 30 डिग्री है, तो ए कितना आ गया? सॉल्व एलसीएम लेना तो बेटा सबको आता होगा, ये मैं सॉल्व नहीं करके बता रहा हूं, है ना? 12th क्लास में आ गए हो आप लोग, है ना? इसको सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये तरीका आपको पकड़ आ गया है। तो कैसे 3 लिख दे, 4 लिख दे, अपॉन में लिख दे, मल्टीप्लाई कैसे लिख दे, आप तरीके को फॉलो करके आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब 3 आ जाएंगे तो सबको इंडिविजुअल सॉल्व करके आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है cos इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स। ठीक है, वही करेंगे अपन, दोनों को y और z के इक्वल कर लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos इनवर्स, इसको y मान लो, इसको z मान लो। तो cos y कितना हो गया? 1/2। cos में किसकी वैल्यू होती है उसको देखने के लिए पहले क्वाड्रेंट चेक कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होती है? जब ये नेगेटिव आता है तब अपने पास ये दोनों क्वाड्रेंट के ऑप्शन आते हैं। तो चलिए cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में 1/2 हमें पता सर 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 60 डिग्री को अपन ले लेते हैं पाई बाय 3। तो y कितना हो गया? पाई बाय 3 हो गया। मतलब इसका आंसर तो कितना आ गया? पाई बाय 3 आ गया। अब इसकी बात चल रही है, इसको देखेंगे तो 2 इंटू, फटाक से करो, साइन z। तो 1/2 साइन में कौन होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई बाय 6। तो z आ गया पाई बाय 6। तो इंटू पाई बाय 6 सॉल्व कर लेना। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय, ये आंसर। बहुत ही आसान तरीका है आपको जो मैंने बता रखा है। क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं आएगी, है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के अपन देखते हैं। तो अपने पास 13th क्वेश्चन आता है। 13th और 14th अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, तो 13th क्वेश्चन क्या रहता है कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y दे रखा है ना? और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में आपको बेसिकली y की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अच्छा तो y यहाँ पे साइन इनवर्स के लिए क्या है? डोमेन या रेंज है? तो साइन इनवर्स के लिए सर y तो रेंज है ना, क्योंकि वो आंसर है। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो कहां से कहां पर लाई करती है? मतलब साइन इनवर्स का जो आंसर है वो कहां से कहां तक आता है? सर -π/2 से π/2 पर आता है। रटा रखा है सर आपने, हमें ये दिखा रखा है ग्राफ बना करके, बात ही खत्म है। और दोनों इंक्लूड होते हैं ये भी आपको पता है ना? क्योंकि दोनों आंसर आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन मेरा आ जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसका आंसर वो पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही तरीका पकड़ेंगे अपन, इसको पहले tan इनवर्स √3 को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, और सेक इनवर्स साइड में इसको कर लेंगे। तो tan y फर्स्ट क्वाड्रेंट पकड़ना है क्योंकि पॉजिटिव है ना? तो tan y कितना हो जाएगा? √3 बोले तो 60 डिग्री, बोले तो π/6। तो y तो π/3 आ गया। इसको पकड़ो। तो sec इनवर्स -2 आपको z था, तो sec ऑफ z हो गया -2। अब प्रॉब्लम ये नेगेटिव है, तो sec के लिए फटाक से चलो sec इनवर्स की रेंज पकड़ो। तो सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव है बोले तो सर सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखते हैं? π-θ लिखते हैं। तो 2 यहां पर किसकी वैल्यू हो जाती है? cos में 1/2 अपना पकड़ता है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री पे बैठेगा। तो 60 डिग्री पे बोले तो π/3 हो जाएगा। तो sec z इक्वल्स टू sec π-π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को लिखने का तरीका होता है π-θ। ठीक है, तो यहां पे z कितना हो जाएगा? 3π - π 2π/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो वैल्यूज को डाल करके। तो tan इनवर्स √3 आ गया था π/3 माइनस ये है 2π/3। तो आंसर कितना आ गया? बस खत्म। आई थिंक आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। 2.1 मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दी है। डायग्राम को रट लो। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको थोड़ी सी बात बता दे रहा हूं कि जो अगली मेरी एक्सरसाइज आने वाली है, ऐसी एक ट्रिक मैं अगली वीडियो बताने वाला हूं, जिससे आपको जितने भी प्रूविंग क्वेश्चन है, कोई भी प्रूविंग क्वेश्चन लिया हो, ऐसी ही ट्रिक बताऊंगा। सारे प्रूविंग क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चले जाओ चाहे इंटीग्रेशन में चले जाओ, ऐसी ही एक ट्रिक बताने वाला हूं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। ओके।